नमस्कार, मुकाबला में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो 2024 का मुकाबला अभी से शुरू हो गया है। अब आप सोचेंगे ये 2024 में तो अभी बड़ा टाइम है। मैं आपको बता दूं करीब 20 महीने हैं, लेकिन कवायद अभी से शुरू हो गई है, विपक्ष में भी और सत्तारूढ़ दल में। पहले विपक्ष की बात करते हैं। देखिए, यात्राएं शुरू हो गई हैं। भारत जोड़ो यात्रा, मेक इंडिया नंबर 1 यात्रा, केसीआर की पटना यात्रा, नीतीश कुमार की दिल्ली यात्रा। इन यात्राओं में सब एक दूसरे से मिल रहे हैं, पुष्प गुच्छ भेंट कर रहे हैं, सारी तमाम चीजें हो रही हैं। बयान भी दिए जा रहे हैं कि अगर हम सब संगठित हो जाएं तो बीजेपी को 50 तक सीमित कर सकते हैं। लेकिन ये कितनी यात्राएं सपनों की यात्राएं हैं और कितनी यात्राएं हकीकत में तब्दील हो जाएंगी, ये एक बड़ा प्रश्न है। अच्छा, इसके साथ साथ अब देखिए, तो विपक्ष की बात हो गई। वहां अगर आप बीजेपी की बात करें तो वहां भी एक यात्रा चल रही है, वही ख्यालों की यात्रा। वहां ये बात हो रही है कि अब जो हम सीट हारे थे 2019 में 144 के करीब, 140 के आसपास, उसमें से कितनी सीटें हम लोग वापस जीत जाएं। 50% तक हमें जीतना है, ये टारगेट सेट कर दिया है। और वहां मिशन 350 दे दिया है कि हमको 350 पार होना है। तो एक यात्रा पर बीजेपी भी निकल पड़ी है। मुकाबला में आज बड़ा सवाल यही है, 50 या 350। 20 महीने पहले ही शुरू हुआ 2024 का मुकाबला। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। कात्यायनी चतुर्वेदी भारतीय जनता पार्टी से, अंजुम आरा जदयू से, अलका लांबा कांग्रेस से और पीकेटी नाम्बियार पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक रोचक मुकाबला होने वाला है, मुझे इस बात का पूरा एहसास है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कात्यायनी जी, आपसे, आपका 1 मिनट का समय शुरू होता है अब। जी, एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद संकेत जी इस चर्चा में शामिल करने के लिए, और एनडीटीवी के तमाम दर्शकों का भी को नमस्कार। पैनलिस्ट हमारे जितने हैं उनको नमस्कार। आपने कहा कि ये सपनों की बात है या हकीकत की बात है। ये जो विषय है ये भ्रामक है। 350 प्लस भारतीय जनता पार्टी का अगर आप रिकॉर्ड देखें 2014 से 2019 में, तो 30% की वोट बढ़ोतरी तो 2019 में ही दिखाई दे गई थी। तो हम ये मान के चलते हैं कि ये विषय जो है यही पूरी तरह से कोई आधार नहीं है इस विषय का। और अब रही बात मोदी जी के नेतृत्व की, तो आप कोई एक ऐसा व्यक्तित्व बताइए ना जो खड़ा हो सकता है प्रधानमंत्री बनने के लायक। आज विश्व स्तर पर देख लीजिए, जब पूरे दुनिया में संकट के बादल घुमड़ाने लगते हैं तो पूरी दुनिया की नजर भारत पर होती है, खासतौर पर नरेंद्र मोदी की तरफ होती है कि क्या कुछ विकल्प, क्या कुछ सुझाव उनकी तरफ से आते हैं। तो ये मुझे लगता है कि इस तरह से तस्वीर बिल्कुल साफ है। 2024 तो छोड़ दीजिए, विपक्ष जो है वो जोड़ने की यात्रा निकाल रही है, और एक तरफ मेक इंडिया नंबर 1। पहले ये खुद तो जुड़ जाएं। कांग्रेस ये सोचना चाहिए कि उनके नेता जो उनको जोड़ने का काम किया जाए। एक मिनट का समय खत्म हो गया। 1947 वापस आएंगे आपके पास। आपका 1 मिनट का समय खत्म हो गया। आपने बोला कि पहले खुद जुड़ लें, उसके बाद भारत जोड़ लें। अलका लांबा, आपका 1 मिनट। संकेत जी, एक सीरियल आता था, सास भी कभी बहू है। अब मैं बताना चाहती हूँ, विपक्ष भी कभी पक्ष था, एनडीए का हिस्सा थे, एक एक करके छोड़ के चले गए। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, शिवसेना, शिरोमणि अकाली दल, जेडीयू, टीडीपी, इंडियन नेशनल लोक दल, झारखंड मुक्ति मोर्चा, टीएमसी, ये वो थे जो एनडीए के घटक दल थे, छोड़ गए। क्योंकि पता है मुद्दा क्या है देश के सामने, बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी, गिरती अर्थव्यवस्था, गिरता रुपया, धार्मिक उन्माद। इन मुद्दों पर देश चुनाव में जाना चाहता है, पर भाजपा मोदी जी के चेहरे पर अपने आप को सीमित रखना चाहती है, क्योंकि उन्हें पता है जब मुद्दों की बात आएगी तो मैं हिमाचल में बैठी हूं, डबल इंजन की सरकार, 1 मंडी लोकसभा, 3 विधानसभा पे चुनाव हुआ, सुपड़ा साफ हुआ। सीधे टक्कर में, मुकाबले में कांग्रेस ने 4 सीटें भाजपा की डबल इंजन की सरकार को फेल करके किया है। ये लोग अलोकतांत्रिक तरीकों से, असंवैधानिक तरीकों से चुनी हुई सरकार को गिराकर वहां पर कब्जा कर रहे हैं। गोवा, कर्नाटक, मणिपुर, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, चलता देश। ये भाजपा को समझना होगा। जी, वापस आऊंगा आपके पास। अंजुम आरा जी, आपका 1 मिनट। जी संकेत जी, दुष्यंत का एक कविता है कि कहां तो तय था चरागा हर घर के लिए, और कहां चरागा मयसर नहीं शहर के लिए। बिल्कुल, ये भारतीय जनता पार्टी जो 8 वर्षों में देश के सामने बेरोजगारी, महंगाई, युवाओं को जिस तरह से रोजगार के नाम पर भ्रम में रखने की कोशिश की, जिस तरह से देश में घृणा और नफरत का माहौल बना हुआ है, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से लोकतांत्रिक तरीके से
सरकारें चुन कर करके देश के अन्य राज्यों में सरकारें गठित हुई थी, और किस तरह से छत बिछत कर करके भारतीय जनता पार्टी ने, जो क्षेत्रीय पार्टियां थी, जो संविधान के प्रावधानों के अनुरूप काम कर रही थी, क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करने का भारतीय जनता पार्टी का जो एक सपना था, स्पष्ट शब्दों में इसी बिहार की धरती पे भारतीय जनता पार्टी के जेपी नड्डा साहब ने कहा था कि क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म कर दिया जाएगा, क्षेत्रीय पार्टियां नहीं बचेंगी। आज वही क्षेत्रीय पार्टियां जनता के इशू पे, महंगाई, बेरोजगारी, रोजगार के विषय पे, घृणा के विषय पे, देश में जो नफरत है उस विषय पे, इन सारी विषयों के साथ जो जनता है उसके साथ सारी क्षेत्रीय पार्टियां और कांग्रेस एकजुट होकर के एक मिनट का समय खत्म हो गया। पीकेटी नामबियार, आपका 1 मिनट। संकेत जी, एक तरफ सिर्फ भारत में नहीं विश्व भर में जो एक तरह से एक बहुत बड़ा नेता जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ नीतीश कुमार, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, केसीआर और पिनराई विजयन, एमके स्टालिन, कितनी दावेदार जो प्राइम मिनिस्टर बनने का जो एक तरह से सब लोग खड़े हैं। मुझे लगता है कि 2024 का तो सपना देखना बंद करे, 2029 के बारे में बात सोचना चाहिए। एंड एक सख्त ऑपोजिशन की भारत के अंदर बहुत जरूरत है। अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं लगता है कि ये जितना भी डायनास्टी पॉलिटिक्स के ऊपर विश्वास करने वाला जो बाकी जो नेता जो कांग्रेस का है, जो जिनका जो एक फैमिली का जो स्लेव बन के रहने वाला, या दूसरी तरफ केसीआर या एमके स्टालिन या ममता बनर्जी एक तरह से परिवार पॉलिटिक्स को लेके चलते हुए मोदी जी के सामने तो छोड़ दो, भारत का जो आम नागरिक के सामने भी एक विजन रखने का इनका कोई तरह का प्रश्न नहीं है। जी, आप सब लोगों का शुरुआती वक्तव्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद मुकाबला जारी रहेगा कि 20 महीने पहले ही 2024 का मुकाबला शुरू हो गया है। बाजी कौन मारेगा? क्या ये मान लेना कि क्योंकि 300 हैं तो 350 भी हो जाएंगे, ये ठीक है, या ये मान लेना कि सिमटा के 50 कर देंगे, ये ठीक है? मुकाबला जारी रहेगा ब्रेक के बाद। तो एक बार फिर से मुकाबला में आपका स्वागत है। 50 या 350, 20 महीने पहले ही शुरू हुआ 2024 का मुकाबला। कात्यायनी जी, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं। ये मान बैठना कि ये लोग, विपक्ष के लोग संगठित हो ही नहीं पाएंगे, आपको नहीं लगता ये बड़ा खतरनाक होगा, घातक होगा बीजेपी के लिए? ठीक है, वो आपके राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, लेकिन एकजुट हो जाएं तो हो जाएं, या प्रयास कर लें तो कर लें। आप देखिए, वोट शेयर के हिसाब से भी देखिए तो कोई 50% पार बीजेपी का वोट शेयर नहीं है। यानी कि अगर बाकी सब जुड़ जाएं तो वो मेजॉरिटी में वही है वोट शेयर के हिसाब से अगर देखा जाए तो। नहीं संकेत जी, प्रश्न तो ये है कि विपक्ष एकजुट हो जाए, बिल्कुल चाहेंगे। हम तो चाहेंगे कि पूरे देश में सबकी एक राय हो और देश तरक्की करे। यही सोच भारतीय जनता पार्टी की है, वो देश को आगे ले जाना चाहती है। लेकिन अभी मैं हमारी कांग्रेस की सहयोगी से सुन रही थी, वो अर्थव्यवस्था की भी बात कर रही थी। मैं कहती हूँ एक बार देखना तो चाहिए कि अर्थव्यवस्था की स्थिति कहाँ है, जीएसटी कलेक्शन कितना हुआ। आज पूरी दुनिया में चाइना जैसी कंट्री, जिसको हम कहते थे कि भी चाइना का तो अर्थव्यवस्था बहुत तगड़ी है, वो अभी मैं पढ़ रही थी कि वो 0.4, 1% भी छोड़िए, 0.4% पर है चाइना की अर्थव्यवस्था। और वहीं भारत की अर्थव्यवस्था 13.5%। हालांकि होना चाहिए था 16% के आसपास, लेकिन इसको तारीफ करनी चाहिए। विपक्ष को ये सब तो गंवारा हो नहीं रहा है, देखना नहीं है, और फिर एकजुट होने की बात करते हैं। इससे पहले भी हमने देखा था, नीतीश कुमार कहते हैं कि जी 50 पे सिमटा देंगे। पहले अपनी स्थिति देख लेनी चाहिए कि 2014 में उनके पास मात्र 2 सीट थी, 19 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भारतीय जनता पार्टी का साथ ना मिलता तो 16 पर ना आ पाते। रही बात ममता बनर्जी की, हमने पीछे अभी राहुल गांधी, सोनिया गांधी से उनकी जो मुलाकात हुई थी, तो बॉडी लैंग्वेज सो कॉल्ड जो आप भी देखते हैं, उससे हमें जाहिर तौर पर पता था कि क्या कुछ होने वाला है, ममता बनर्जी ने क्या कुछ कहा, ये सब जानते हैं। बाद में हमने केसीआर नीतीश कुमार की भी बैठक, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, नीतीश कुमार किस तरह से, उनका रिएक्शन क्या था, केसीआर ने क्या कुछ कहा। अरविंद केजरीवाल जो एक हैं, वो अलग एक विचारधारा में बैठते हैं। मैं बोल लूं पूरी बात, उसके बाद अरविंद केजरीवाल की जो चमचमाती पॉलिटिक्स थी, उसको भी सबने देखा जी, मैं आऊंगा आपके पास। चमचमाती पॉलिटिक्स को देखा कि किस तरह शराबबंदी, शराब घोटाले, शिक्षा नीति, जो भी उनका सारा आडंबर था, वो किस तरह से एक एक करके गिरता जा रहा है, टूटता जा रहा है किला। और रही बात, आप कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी की, तो मैं फिर से एक बार कहती हूँ, 2014 से 2019 के आंकड़े देखिए, 30% वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी का बढ़ा। और एक और बात आपने पहले भी कही, जैसा कि संगठनात्मक अभी बैठक में ये तय किया गया, भारतीय जनता पार्टी तो अब इस पर विचार कर रही है
कि जो 100 हारे हुए प्लस कैसे सीटें जीते? हमारे पास नहीं आ पाई, उसको हम कैसे नहीं, जिताएं? लेकिन यहाँ ये दूसरे आरोप कार्यकर्ता भी है को ना, यात्रा जो करने आपने नहीं जीते वो कैसे आप जीत रहे हैं, इस पर भी तमाम सवाल उठते हैं। उसके बाद नहीं, जो नहीं, नए देखिए, घटक दल संकेत जी, हैं, सरकारी संकेत घटक जी, दल, यात्राएं- उनको लेकर के भी बड़े प्रश्न उठते हैं कि संकेत कैसे जी, उनका। यात्राएं निकालने की आवश्यकता इनको है। भारतीय जनता पार्टी अच्छा का ठीक है, अलका कार्यकर्ता लांबा, हर दिन यात्रा अब करता है, बराबरी का पदयात्रा समय करता है। सबको। कात्यायनी जी आपने अपनी बात कह दी, अलका लांबा। संकेत जी, मुद्दा ये कि विपक्ष एक होगा या नहीं होगा, कौन दल किसके साथ आएगा। दूसरा, मुद्दे महंगाई और बेरोजगारी। तीसरा, चेहरा कौन होगा। भाजपा को आज सूट करता है कि मुद्दों पर ना आए, हम चेहरे पे ही बात करें और विपक्ष पे हमला करें, एकजुट होगा नहीं होगा। ये तो विपक्ष का मुद्दा है। आपका मुद्दा क्या होना चाहिए था, जो देश के मुद्दे, क्योंकि आप सरकार में है, ये मानने को आज भी तैयार नहीं है कि देश में बेरोजगारी है। इनसे हाँ या ना बुलवा दीजिए, है या नहीं, हाँ या ना। महंगाई है या नहीं है, हाँ या ना। यही से ये बेनकाब हो जाएंगे। या तो ये हाँ बोलकर पूरी तरह से बेनकाब होंगे, या सच बोलेंगे तो भी बेनकाब होंगे, और ये झूठ बोलेंगे तो खुद को गुमराह करेंगे। आज उज्ज्वला योजना के नाम पर करोड़ों रुपए के विज्ञापन हर पेट्रोल पंप पे देखे। 7 करोड़ बहनों ने अपने सिलेंडर को रिफिल करवाया ही नहीं, ये संसद हमें बताता है। हमें भारत संसद जोड़ो बताता यात्रा है कि पर पैदा कितना बीच में बजट मत खर्च हुआ, वो भी बोलिए। बता आ जाती दीजिए। हूँ भारत जोड़ो यात्रा पर। 3500 किलोमीटर चलेगी। अभी तो तीसरा दिन है। भाजपा अभी से बौखला गई है कि राहुल गांधी अगर 3500 किलोमीटर चल गए, 12 राज्यों में पहुंच गए, तो भाजपा बेनकाब हो जाएगी। क्योंकि ये देश में जो है, सबसे पहले आर्थिक विषमता, अमीर अमीर हो रहा है। कह रही है जीएसटी कलेक्शन बढ़ा है। अरे थोड़ी तो शर्म करिए। दूध, आटा, दही, पैक फूड पर आपने जीएसटी लगाकर गरीब आम आदमी मध्यम वर्गीय के चोट मारी है, नोचा है उसको। पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी, डीजल पर आपने कम से कम 27 लाख करोड़ वसूला है, और अपने पूंजीपति मित्रों का 10 लाख करोड़ माफ कर दिया है। जनता आपसे हिसाब मांगेगी। आप हाँ या ना में हिम्मत रखती हो। चुनौती दे रही हूं, कांग्रेस की प्रवक्ता हूं। महंगाई है या नहीं, बेरोजगारी है या नहीं है, आपसे पूछना चाहती हूं कि क्या $1 की कीमत आज 80 रुपए है या नहीं है। बात यह है कि इस सच्चाई को आप स्वीकारेंगे नहीं। और राहुल गांधी की भारत जोड़ो क्या नारा है, एक कदम तेरा, एक कदम मेरा, जुड़ जाए मिल जाए तो बन जाएगा, जुड़ जाएगा वतन। इसमें इनको अरे इतनी बड़ी कांग्रेस घोर को ये आपत्ति है। 1947 से आपने करना तो चाहिए तिरंगा था। नाम पर यात्रा निकाली और तिरंगे के इसको 1947 बेच डाला। से करना तिरंगा चाहिए था। अब कांग्रेस जी ये काम एक भारत मिनट, जोड़ो जरा बात को आगे ले चलते हैं। जब भारत तोड़ा जा रहा नहीं, है, नहीं, बीजेपी संकेत कांग्रेस जी, हो जाएगा। यात्रा अभी दो तिरंगा, और लोग पूंजीपति कात्यायनी जी, अलका जी, मित्रों के लिए वापस आएंगे उनकी आपके जेब पास। में 500 अंजू करोड़ महाराज जी। डालने अरे के संकेत लिए जी, संकेत जी, आप इन्होंने- किसको मुकाबले में डाल रहे हैं, मुझे किसको संचालन आटा करने डाल दे, का प्लीज। आपको पता है। अलका जी और कात्यायनी जी, मुझे संचालन करने दे, प्लीज मित्रों प्लीज को प्लीज प्लीज। संकेत जी, वरना भाजपा वरना के बात आगे नरेंद्र नहीं बढ़ मोदी पाएगी। के आगे अंजू महारा, संकेत जी, नहीं, अभी सिर्फ संकेत बात जी, अंजू महारा की होगी। मैं उनके पास आना चाहता हूं, प्लीज मेरे साथ कोऑपरेट करें, मुझे संचालन करने दें। अंजू महारा, आप मुझे ये बताइए कि अब अभी हाल फिलहाल ताजा विपक्ष में आए, विपक्ष मेरा मतलब केंद्र में विपक्ष में आए नीतीश कुमार अब एक चेहरा बन गए। ठीक है, अब ठीक है, चेहरे की राजनीति ना हो, मुद्दों की राजनीति हो, लेकिन क्या है कि ये सारी चीजें हैंड इन हैंड चलती हैं, रेल की 2 पटरी की तरह है। चेहरा नहीं होगा तो मुद्दा जनता में कन्विंसिंग नहीं होगा। ऐसे में एक चेहरा स्टैलिन भी, एक चेहरा नीतीश भी, एक चेहरा केसीआर भी, वो असहजता उसके बारे में भी जो पटना में थी, चलिए बैठिए वाला दौर, वो भी हमने देखा। ठीक है, एक चेहरा और भी अलग अलग जगहों पर। तो मुझे आप ये बताइए कि इन दोनों रेल की पटरियों को एक साथ आप कैसे चलाएंगे, क्या है प्लान, क्या है? नहीं संकेत जी, देखिए, चेहरा जहां आप कह रहे हैं कि एक चेहरा नीतीश कुमार जी भी, तो आप थोड़ा सा पीछे जाकर के देखें कि जिस दिन से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी, नीतीश कुमार जी हमारी पार्टी आई, उस दिन से ये सवाल, जो ये मुद्दे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये आना शुरू हो गया कि चेहरा कौन। हमारे नेता और हमारी पार्टी ने बिल्कुल ही स्पष्ट शब्दों में, बहुत ही क्लियरिटी के चलिए, साथ आपकी कहा बात है में मान गया। कि नीतीश चेहरा कुमार ने मैं कहा है नहीं कि हूं। मुझे कोई कल भी- महत्वाकांक्षा नहीं है प्रधानमंत्री बनने की। मेरा और सवाल ये भी दूसरा कहा, भाई, ये पक्का है, चेहरा और नाम तो है। बहुत मजबूती के साथ कहा कि मुझे आप ये पक्का बताइए, है कि अगुवाई मैं कौन कर चेहरा रहा नहीं है? हूं। देखिए, 50 लोग अगुवाई नहीं कर सकते, इसीलिए उसको अगुवाई कहते हैं। तो अगुवाई कौन करेगा कि सभी लोग आगे रहेंगे?
नहीं, देखिए सभी लोग एकजुट रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, हम लोगों के नेता, आप जानते हैं कि 3 दिवसीय दिल्ली दौरे पे थे। आप मुझे चलिए कैलकुलेशन बता दीजिए। नहीं, अगर उन्होंने, एक सेकंड, नीतीश कुमार ने अगर ये चीज बोली है कि हम अगर संगठित हो जाएं बीजेपी 50 पर सिमट जाए, आप कैलकुलेशन बता दीजिए ये कैसे आ पाए। बीजेपी से हम उनकी कैलकुलेशन पूछेंगे कैसे अपने आप को 350 दिए दे रहे हैं 2024 दो बातें हैं, लेकिन आपकी 50 की कैलकुलेशन क्या है ये बता दीजिए। जी देखिए, ये हमारा राज्य परिषद की बैठक थी, उस बैठक में मैं भी मौजूद थी। वहां पे ये बातें आई थी। माननीय नेता नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट कहा था कि हम तमाम विपक्षी दल, कांग्रेस और वाम दल, सभी लोग अगर एकजुट हम हो जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को हम समिटा देंगे। निश्चित रूप से अगर 2019 के वोट रेशियो को हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी को 37% वोट मिले, और जबकि विपक्ष में जो हम लोग थे, विपक्षी पार्टी को 63% मिले। तो हमारा स्पष्ट मानना है कि हमारा जो 2019 में मैं आपको कुछ पुराने बयान याद दिला दूं अंजुम जी, कुछ पुराने बयान आपको जेडीयू के याद दिला देता हूं। वो ये थे कि कांग्रेस सीटें तो बहुत ले लेती है लेकिन उसके बाद चुनाव उन सीटों पर जीतती नहीं है। तो बड़े भाई की भूमिका निभाना चाहते हैं लेकिन बड़े भाई का कर्तव्य नहीं निभा पाते। इस सब टाइप के बयान हमने सुने। संकेत जी बिल्कुल सही बात है कि जी बिल्कुल, जनता दल यूनाइटेड ने जो हाल में निर्णय लिए वो देश के मद्देनजर और बिहार के मद्देनजर हमने निर्णय लिए थे। जिस तरह से संघीय ढांचा हमारा जो देश का है चरमराया हुआ है, जिस तरह से केंद्र और राज्यों के बीच के रिश्ते इतने खराब आजादी के बाद से कभी नहीं रहे जो वर्तमान में रहे हैं, जिस तरह से महंगाई और बेरोजगारी जैसे विषय है, तनावपूर्ण माहौल है समाज का, इन सारे विषयों पे जनता दल यूनाइटेड ने, आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने जो निर्णय लिए, मुझे लगता है कि वो पीछे की जो वक्तव्य आप बता रहे हैं वो सारे वक्तव्य इतने बड़ी चुनौतियां देश के सामने, 130 करोड़ जनता के सामने, तमाम विपक्षी दलों के सामने, तमाम क्षेत्रीय पार्टियों के सामने इतना बड़ा विषय है और इस देश को, मुल्क को बचाने का विषय है। तो मुझे लगता है कि हमारे सामने हमेशा जो वर्तमान चुनौतियां होती हैं, उन चुनौतियों को आपको लगता है कि बार बार इस बात का जिक्र करना कि विपक्ष तो देखो एक ही नहीं है, अलग अलग राग अलाप रहे हैं, फलाना इससे लड़े जा रहा है, आम आदमी पार्टी कुछ और कर रहा है, कांग्रेस कोई और बंसी बजा रहा है, ये बड़ा एक कन्वीनियंट आर्गुमेंट है भारतीय जनता पार्टी के लिए लेने के लिए। ठीक है, लेकिन संकेत ये सच्चाई है, विपक्ष को दिखा दीजिए कि जनता में एक संदेश ये जाए कि बस बीजेपी है और कुछ नहीं है। संकेत जी, बट लेकिन ये सच्चाई है। अब 2024 के लिए अगर लगभग 2 साल और है इलेक्शन के लिए, उससे पहले हिमाचल का इलेक्शन है जहां पे अलका लांबा जी बैठा हुआ है, और गुजरात का इलेक्शन है। क्या आम आदमी पार्टी और राहुल गांधी का जो कांग्रेस साथ में मिलकर विपक्ष नहीं बन पा रहे? तो ये एक तरह से एक वातावरण क्रिएट कर रहे हैं कि हर 4 सवाल बीजेपी से पूछे जाएं, आपके घटक दल आपको छोड़ के क्यों जा रहे हैं? मैं कहूं, मेरी बात कहूं, संकेत जी, एक बार मुझे भी बाकी हर किसी की उससे कम जरूर समय दीजिएगा, बट बोलने दीजिएगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जब एक 2024 से पहले जो 2 इलेक्शन अभी जो आने वाला है, या कांग्रेस और केसीआर क्यों साथ में मिलकर क्यों नहीं लड़ रहे? उधर आपस में लड़ाई है। जो क्या पिनराई विजयन और जो कांग्रेस राहुल गांधी मिलकर उधर इलेक्शन लड़ सकते हैं? तो ये एक तरह से आइडियोलॉजिकल इम्बैलेंस, खिचड़ी भी पकाने के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो दाल और चावल का ही बनता है, ना कि दाल और आटे का। तो मुझे लगता है कि खिचड़ी भी बनाने के लिए आइडियोलॉजिकल कुछ ना कुछ तो समीकरण होना चाहिए। कोई भी एक 2 दल को साथ में आमने सामने आने के लिए, या साथ में आने के लिए ना, या 2 दल आने से पहले 2 लीडर तो आमने सामने बैठकर बात तो करे। आज अगर आपने देखा होगा कर्नाटक के अंदर नीतीश कुमार जो बैठ के कुमारस्वामी के साथ जो मीटिंग कर रहे हैं, मैसूर के अंदर जो मेयर और डिप्यूटी मेयर के लिए कुमारस्वामी का जो जेडीएस ने साथ दे रहे बीजेपी का, ये हालत है इन लोगों का जो विपक्ष का। जब मैं और आप आलोचना जब करती हो, जो कांग्रेस कहते हैं महंगाई, मुझे लगता है अलका लांबा जी, आप हिमाचल जाने के बाद आपने टीवी देखना बंद कर दिया, अखबार पढ़ना बंद कर दिया है। जो नया सूची वगैरह आप पढ़ लीजिए करे, नहीं तो ये गाना गाते हुए ना लोगों को रोचक नहीं, अरोचक लगता है कि कांग्रेस को इससे ज्यादा बोलने के लिए कुछ है ही नहीं है। मुझे लगता है कि सच्चाई ये है कि देश के अंदर एक ऐसे बड़ा नेता है जो जिनका जो मूड ऑफ कनेक्शन आज भी ये कहता है कि उस पर आसपास आने के लिए कि जो विपक्ष का कोई भी नेता आसपास भी नहीं है। मैं समझता हूं
सब लोगों को संकेत जी, मिलना चाहिए। एक नेता को सामने रखो, जो संकेत आपका जी, राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है, आप बताइए हाँ, ना, बिल्कुल राहुल है, गांधी को आप बता दीजिए कि ये बिल्कुल है, प्राइम मिनिस्टर मोदी के बिल्कुल खिलाफ है। सुनिए, हमारा प्राइम हिम्मत मिनिस्टर हो तो कैंडिडेट सुनिए। अच्छा, आप राहुल जवाब गांधी जवाब है। भी सुन बताइए लें। हम। पीकेटी नामबियार जी, केजरीवाल आप तो खुद जवाब कहते सुन हैं लेते कि हैं। हजारों तो बार बोल राहुल चुके वो गांधी प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट, केसीआर कहते हैं क्या ये बिल्कुल। विपक्ष को कबूल होगा? संकेत जी, क्या ये केसीआर संकेत मानेंगे? जी, कोई एक नाम तो आप क्या रख ये लीजिए नीतीश प्राइम बाबू मिनिस्टर मानेंगे? मोदी के खिलाफ लड़ने ये के लिए। एक कोई सेकंड, एक आपने नाम सवाल रख पूछ लीजिए, लिया। आप सब नामबियार मिलकर। जी सवाल पूछ आप- लिया, जवाब भी तो ले लें। हाँ, संकेत जी, सुन- मैंने सुनने क्या दीजिए। कहा था? पहली लाइन थी विपक्ष भी कभी पक्ष था, कभी एनडीए का हिस्सा था। आज वो सारे भाजपा की सरकार से छटपटा कर उससे अलग हो चुके हैं, और उन्हें अगर लगता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक राष्ट्रीय दल जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी जिसका संगठन है, जो सरकारों में रह चुकी है, उसकी अम्ब्रेला, उसकी छत्र छाया के आपका नीचे 60% देश को एक डिस्ट्रिक्ट रखना में है, डीसीसी तो प्रेसिडेंट आपको नहीं है। आना अलका लांबा होगा। जी, भारतीय अलका लांबा जी, राष्ट्रीय आपका कांग्रेस कांग्रेस का श्री 60% राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आज की उन्हें डेट में अपना डिस्ट्रिक्ट प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट का नहीं है। चेहरा बनाकर 70% 2024 के नहीं है। आप चुनाव क्या में कह रहे हैं? कौन उतरेगी। से संगठन? ये इन्हें मंजूर हो या ना हो, ये बौखलाए, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाखों कार्यकर्ताओं ने तय कर लिया है कि जो भारत जोड़ने निकला है, जो 3500 किलोमीटर चलेगा तिरंगा हाथ में लेकर, और जो भाजपा की सीबीआई ईडी से नहीं डरेगा, जो उससे डट कर मुकाबला करेगा, उसका नाम राहुल गांधी है। आप कांग्रेस की चिंता मेरे जैसे कार्यकर्ताओं पर छोड़ दीजिए, मेरे जैसे लाखों कार्यकर्ताओं पर छोड़ दीजिए। आप चिंता देश की करिए, आप चिंता देश पे करिए, आप चिंता बढ़ती महंगाई पर करिए, आप चिंता बढ़ती बेरोजगारी पर करिए। आप लोग भाजपा की बी टीम में बनकर, भाजपा की बी टीम में बनकर कांग्रेस पे सवाल उठाते हैं। भाजपा के आज सरकार से महंगाई बेरोजगारी पर पूछने की हिम्मत आपकी भी नहीं है। सवाल कांग्रेस का नेता, अरे थोड़ा सा तो देश का नमक खाया है, देश के खिलाफ गद्दारी करने से बाज आइए, जो देश के ज्वलंत मुद्दों पर सवाल अच्छा, नहीं चलिए पूछने की चलिए, अब हिम्मत थोड़ा आगे करते, बढ़ते हैं। लेकिन ये कांग्रेस तो हमने पे कर ली सवाल विपक्ष करते की हैं। बात। अरे देश का नमक खाया है, देश का विपक्ष की बात नमक घूम फिर खाया के ना है वो आप उसी पे लोगों चली ने। जाती है कि थोड़ी चेहरा तो- कौन, थोड़ी तो मुद्दे क्या, कौन नमक- अगुवाई नमक करेगा, खाया है। और फिर हम उसमें उलझ हिम्मत जाते हैं। अभी करिए। अभी देश अभी के देखिए, लोगों के एक मुद्दे सेकंड, और एक सेकंड। सवाल केंद्र की अलका सवाल जी पूछिए। और नामबियार जी, अभी यात्रा शुरू हुई है, 3 दिन हुए हैं, 4 दिन और हुए हैं, अभी बौखलाहट रुकिए, देखिए देखते हैं कितनी आगे है। क्या होगा। भाजपा और भाजपा की आगे बी टीम विपक्ष में की भी चिंता करेंगे। अब प्रवक्ता चलिए आगे बढ़ते हैं। राहुल जी से सवाल कात्यायनी करें, चतुर्वेदी, नरेंद्र मोदी जी का नाम कात्यायनी नहीं आता जी, इनके एक मुंह पर। सेकंड, एक सेकंड, प्लीज, मैं संचालन मैं सुन करूं। पा रही हूं। कात्यायनी जी, अब मैं आपके पास आना चाहता हूं और बीजेपी की ये जो रणनीति है इसके बारे में बात करना चाहते हैं। बीजेपी का ये कहना है कि 300 जो जीते, जो 144 हार गए, अब उस पर भी जीत लें, तो इसके 2 मायने निकाले जा सकते हैं। या तो आपको इस बात का एहसास है कि जो जीते हुए हैं वो हारेंगे या कुछ हारेंगे, इस वजह से जो हारे हुए हैं उनमें जीतने की कोशिश करें, नई नई जगह पर जाने की कोशिश करें। या आप लोगों को इतना कॉन्फिडेंस है कि पुराना तो जीतेंगे ही और नया भी जीत ले जाएंगे। इनमें से क्या सही है? देखिए, मैं संकेत जी, हमने 2014 के बाद 2019 में भी ये प्रश्न उठा था कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होगा। सरकार पहले भारतीय जनता पार्टी की थी, 2019 में क्या होगा? 2019 में आपने देखा, रही बात 144 सीटों की, तो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति यही है, जो अपना नहीं है अभी उसको बनाया जाए अपना। जो उन सीटों पर हमने हार, और ऐसे भी आप अगर पूरा आंकड़ा देखें तो भारतीय जनता पार्टी सेकंड नंबर पर जिन जिन सीटों पर रही है वो भी अपनी इस बार होने की मुझे लगता है कि पूरे आसार हैं, अगर वोट प्रतिशत से भी देखें। मैं कांग्रेस की, अब उनको मूर्ख बनाया जाए। एक एक करके प्लीज, अलका जी, एक एक करके, एक एक करके। महंगाई बेरोजगारी, अच्छा, दरअसल संकेत जी, मूर्खता की परिभाषा कांग्रेस पार्टी अच्छी तरह से जानती है। और जब आटा और तेल का दाम समझ में नहीं आता है तब मूर्खता की बात होनी चाहिए। मूर्खता की बात मुझे जीएसटी के बारे में पढ़ के आना चाहिए कि कहां तक पहुंची है जीएसटी। पूंजीपति अपने देश के हैं, कहीं विदेश से नहीं आया थे थोड़े, और विदेशी घोटाला नहीं हो रहा था मैडम, एक बार इस पर भी ध्यान दीजिए। हिमाचल के बारे में तो बात ही मत करिए, क्योंकि जहां पर बैठी हैं, अभी आप जिस चैनल पे बैठी हैं ना, उसकी भी संपत्ति अडानी की है। अडानी पे भी बात मत करिए। 600 रुपए अडानी इस देश में, अरे थोड़ी तो शर्म करिए, जिस देश का नमक खाया है। आप 600 किलो सेब खरीदती होंगी, मैं तो 120 रुपए किलो भी सेब खाती हूँ। आप अलका लांबा, आप समझिए आपके पास जवाब नहीं है। हम यहाँ पर भी आए,
यानी कि पीछे का छोड़ आगे का थोड़ा पकड़। देश आइए में, तो थोड़ा सही, देश में भी रहा करिए, ओल्ड थोड़ा देश पेंशन में रहने पेंशनें के लिए खत्म कर दी है सरकारी कांग्रेस कर्मचारियों के सुप्रीमो नाम को पर। कहिए अच्छा कि मुझे यहाँ पेपर प्लीज लीक मैं हो गया एक आपका यहाँ सेकंड पर। देखिए, पेपर इतना ज्यादा अगर पेपर लोग चोरी एक दूसरे करवा पर बात दिया। करेंगे, एक सेकंड, इतना ज्यादा अगर हम एक दूसरे पे बात करेंगे दर्शकों को समझ में नहीं आता है। अब पता नहीं वो और चैनलों में कैसे देख लेते हैं, लेकिन मैं वाकई एक दर्शक के तरीके से अगर आपको बताऊं तो कुछ समझ में नहीं आता है कौन क्या बोल रहा है। एक एक करके प्लीज कात्यायनी जी, मैं संकेत सवाल जी, दोबारा एक सवाल मेरे, तीन सवाल दोबारा। एक सेकंड कात्यायनी तीन जी, सवाल। सवाल दोबारा दोहरा रहा हूं। मेरा सवाल ये है कि ये ओवर कॉन्फिडेंस माना जाए या ये डर माना जाए कि कहीं कुछ सीटें 300 में से घट ना जाएं, इस वजह से चलो भरपाई कहीं और से करें। दोनों में से क्या सही है? संकेत जी, ना ये डर है ना ये ओवर कॉन्फिडेंस है। ये भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी की सरकार की नीतियां हैं, जिन नीतियों का लाभ गांव जवार में नियति नहीं है। एक व्यक्ति तक पहुंचा है। नियति, अलका जी प्लीज आप चुप रहें, मैं बात कर रही हूँ अभी, मैं संकेत सच्चाई जी से का बात सामना। कर रही हूँ। जब आप आएंगी नियत सच्चाई के का बिना सामना, कोई तो पहले नीति ये नहीं कर बनती। लीजिए कि आप अमेठी की सीट तो हारी, रायबरेली इस नियत बार के बचा बिना पाएंगी कि कोई नहीं, नीति बचा नहीं पाएंगी बनती या है। नहीं, नीतियां कि फेल हैं, विदेश में ही क्योंकि समय बिताना नियत पड़ेगा। नहीं है। नियत मात्र पूंजीपति मित्रों की जेब भरने की है, इसीलिए आपकी नीतियां अरे फेल हो भाई, रही हैं। आपकी नियत नीति देश में बहुत नियत सालों से दिखाइए। देख रहा है। नीति भारत में जोड़ना नियत था तो दिखाइए। 1947 से नियत जोड़ना गरीब, चाहिए था। मजदूर, नियत और किसान, नीति सब के बारे उस में भारतीय महिला, जनता बेरोजगार पार्टी और युवा के देश लिए की जनता दिखाइए, देख रही है। जो आज दुखी आप और बोल त्रस्त लीजिए, है। अलका जी, आप आपको सत्ता थोड़ा समय हासिल कम करने की मिलता लड़ाई है, में आप लगी बोल हैं। लीजिए, आप आप बोल सत्ता लीजिए। में हैं, नहीं, नहीं एक दुख हो सेकंड, रहा है। अलका जी अपनी आप बात तो खत्म कर भारत ले, की क्योंकि अर्थव्यवस्था ऐसे क्या होगा, को छोड़ने के लिए कर रही हैं। ये ठीक वाह नहीं हो रहा। भाई। एक सेकंड, ये ठीक नहीं हो रहा है। अलका जी आप अपनी बात खत्म कर लीजिए ताकि मैं उनके पास जाऊं, क्योंकि बीच बीच में होने से क्या है कि वो बात समझ में नहीं होती। जी पहले बोल लेने दीजिए अलका जी को जी भर के, पूरा देश पहले सुन ले, क्योंकि भारत तो जुड़ने से रहा, भारत तो जोड़ नहीं पा रही है। ये देखिए इनकी बेशर्मी, चुनौती दे दी भारत आपकी को यात्रा जुड़ने से, दिया। आपकी आपको यात्रा पता से है, जो आपकी पहले आप गोडसे पार्टी जोड़ वादी लीजिए, हिंसक हमने जोड़ लिया नीतियां है। हैं, इस देश को जुड़ने हमें ही तो नहीं देंगे। मैं भी जनता ने चुनौती ले रही हूँ, 2019 मैं भी चुनौती ले रही हूँ। राहुल गांधी जी देश को आप- जोड़कर रहेंगे। भारत जोड़ो यात्रा पहले- पर जोर पहले लगा ममता दीजिए, बनर्जी देश को, तोड़ने केसीआर को, की। नीतीश अरे कुमार शर्म को जोड़ करिए, लीजिए। ये बोलने राहुल से गांधी पहले के नाम शर्म पे करती नीतीश कुमार कि कुर्सी देश छोड़ जोड़ के नहीं उठ जाते पाएंगे। हैं। भाजपा की मुलाकात तो प्रवक्ता ने दूर की बात। बेनकाब किया अरे है अपने और अपने एजेंडे को। भाजपा की प्रवक्ता ने खुद को बेनकाब किया, अपने नेताओं को भी बेनकाब किया। भारत जुड़ने नहीं देंगे। अच्छा। अरे शर्म करिए, जिस देश का नमक खाए, अंग्रेजों की दलाली की, पूंजीपति मित्रों की दलाली खा रही है अच्छा, और चुनौती दे रही है। अब भारत जुड़ने नहीं देंगी। एक एक करके शेर, चलिए आगे की शेर। बात। एक सेकंड, पीकेटी नामबियार, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आप मुझे ये बताइए कि चलिए देखिए, एडिट मत होने आप दीजिएगा इसको, देखिए पंकज जी, हाथ जो जोड़कर सेंट्रल निवेदन गवर्नमेंट है। है, बीजेपी है, ये आपका मत है कि आपको ऑपोजिशन से सवाल पूछने हैं। ऑपोजिशन का मत ये है कि वो आपसे सवाल पूछे और उसके बाद देश जो है उस पर फैसला लेगा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, हम रणनीति पर बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार का कहना कि 50 पे सिमट के रह जाएगी और बीजेपी का कॉन्फिडेंस कि वो 350 चले जाएंगे। एक अपना विश्लेषण दीजिए। बिल्कुल, मैं आपको अभी ये राजनीति से हटकर अगर आप बात करते हो, देखो इलेक्शंस आज की डेट में, तारीख में जो होता है, एक आंकड़े के साथ अगर आप देखते हो, देखो बीजेपी का जो इलेक्शन मशीनरी है और या संगठन है, इतना स्ट्रांग है कि हर बूथ से लेकर नेशनल लेवल तक इट इज अ 24/7 वर्किंग 365 डेज काम करने वाला एक मशीन है। और उसके खिलाफ कोई हम मार्केटिंग में कहते हैं कि यार मार्केट एनवायरनमेंट क्या है। आज की डेट में जो एनवायरनमेंट है देश के अंदर, हर नागरिक आज की डेट में जान चुका है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री में क्या फर्क है। जब वो 2024 में के इलेक्शन के अंदर जब जाते हैं, उनको पता है कि देश को चलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बेहतर कोई नेता नहीं है, ना ही अलका जी का राहुल गांधी, ना केसीआर, ना नीतीश कुमार, ये सब सीमित एक रीजनल पार्टी के बराबर है। राहुल गांधी अपने आप को अगर इवन युवराज करके अगर सामने भी रखते हो तो उनके पास ना ऑर्गेनाइजेशन है, लोग छोड़ कर जा रहा है। तो एक एनवायरनमेंट के ऊपर अगर आप देखते हो, बीजेपी का जो 303 जो 300 से ज्यादा जो पिछली बार का सीट, लगभग जो 60-70 सीट में जो नंबर 2 थे जो बीजेपी, अगर उसमें थोड़ा सा आगे और इधर से थोड़ा सा कम भी हो जाते हैं, बीजेपी अगला इलेक्शन में भी 300
तो आराम से पार कर सकते हैं। कि देश ऊपर कभी से अगर जो आप आजाद देखोगे तो नहीं रहेगा, शिवसेना उसे चलाने बीजेपी वाला के कोई साथ नहीं आ है। चुका है। देश उद्धव ठाकरे आजाद को भी हुआ माइनस जो और उसे शिवसेना है आज चलाने की वालों डेट ने में बीजेपी का 75 एनडीए सालों के में भाग चला बन कर चुका भी है। नहीं नहीं दिखाया है। एक एक करके उड़ीसा- प्लीज पीकेटी उड़ीसा नाम्बियार में- आप मुझे उड़ीसा ये में बताइए कि ये तो बड़ा सिलेक्टिव हुआ ना कि उद्धव ठाकरे जो है टूट के इधर आ गए, वो इधर आ गए, वो उधर आ गए, ठीक है ये, लेकिन ऐसे भी बहुत उदाहरण हैं जिसमें आपके घटक दल या बीजेपी के घटक आप दल एक दूसरी तरफ भी बता छिटक करके कहीं और चले गए हैं। तो ये तो आदान प्रदान टाइप की बात है, इससे कोई पॉइंट नो, प्रूव मैं नहीं सिर्फ होता। इसलिए मैंने कहा कि देश के अंदर जो आज की तारीख में मैं और आप और हर नागरिक समझते हैं कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री में क्या फर्क है। मैं ये नहीं कहूंगा कि दैट कल तमिलनाडु में बीजेपी का सरकार बनेगा, मैं तो नहीं कहने वाला हूं, ना ही केरल में बनेगा। लेकिन जब चाहे केरल हो या तमिलनाडु हो या क्यों नहीं बनेगा ओडिशा हो, जब उधर इतना हर अच्छा किसी काम को किया पता है है तो भारत क्यों के नहीं बनना अंदर चाहिए? एक सबसे बड़ा वो भारत के नेता हिस्से नहीं आज है की तारीख में होगा तो केंद्र नरेंद्र की मोदी। सरकार ने आप एक भेदभाव वक्त खत्म हो गया है, अभी किया, 20 महीने हैं। तमिलनाडु के नरेंद्र साथ अभी भेदभाव अभी किया, अभी केरला के 20 साथ महीने हैं, भेदभाव नरेंद्र किए, मोदी खूब प्रधानमंत्री मुकाबला ने। करेंगे, खूब हाँ? बतियाएंगे, खूब उनका बहस हक करेंगे। अधिकार नहीं दिया उनको। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। कात्यायनी जी, अंजू महाराज जी, अलका लांबा जी और पीकेडी नाम्बियार साहब, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुकाबला जारी रहेगा ब्रेक के बाद। 0.4% पर है चाइना की अर्थव्यवस्था और वहीं भारत की अर्थव्यवस्था 13.5%। हालांकि होना चाहिए था 16% के आसपास, लेकिन इसको तारीफ करनी चाहिए। विपक्ष को ये सब तो गंवारा हो नहीं रहा है, देखना नहीं है और फिर एकजुट होने की बात करते हैं। इससे पहले भी हमने देखा था, नीतीश कुमार कहते हैं कि जी 50 पे सिमटा देंगे। पहले अपनी स्थिति देख लेनी चाहिए कि 2014 में उनके पास मात्र 2 सीट थी, 19 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भारतीय जनता पार्टी का साथ ना मिलता तो 16 पर ना आ पाते। रही बात ममता बनर्जी की, हमने पीछे अभी राहुल गांधी, सोनिया गांधी से उनकी जो मुलाकात हुई थी तो बॉडी लैंग्वेज सो कॉल जो आप भी देखते हैं उससे हमें जाहिर तौर पर पता था कि क्या कुछ होने वाला है, ममता बनर्जी ने क्या कुछ कहा, ये सब जानते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाखों कार्यकर्ताओं ने तय कर लिया है कि जो भारत जोड़ने निकला है, जो 3500 किलोमीटर चलेगा तिरंगा हाथ में लेकर, और जो भाजपा की सीबीआई ईडी से नहीं डरेगा, जो उससे डट कर मुकाबला करेगा, उसका नाम राहुल गांधी है। आप कांग्रेस की चिंता मेरे जैसे कार्यकर्ताओं पर छोड़ दीजिए, मेरे जैसे लाखों कार्यकर्ताओं पर छोड़ दीजिए। आप चिंता देश की करिए, आप चिंता देश पे करिए, आप चिंता बढ़ती महंगाई पर करिए, आप चिंता बढ़ती बेरोजगारी पर करिए।